हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया गेम का ट्यूटोरियल। पर गेम का नाम क्या है बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोल दीजिएगा ताकि उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स खेलने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेम की जिसकी फरमाइश आप लोगों की काफ़ी दिनों पहले आ गई थी, लेकिन हमें थोड़ा लेट हुआ बनाने में क्योंकि हमें इस गेम को समझने में टाइम लगा। जानते हो गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है ड्रीमलैंड। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे गेम का नाम है ड्रीमलैंड। तो आज हम सिर्फ ड्रीमलैंड के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। डिस्कस ही नहीं, आज हम सिर्फ बस इतना बताएंगे कि इस गेम में लॉगिन कैसे करते हैं और सर्वर पर हम कैसे लॉगिन करते हैं। ओके, आज की जानकारी इतनी ही रहेगी, आगे हम इसलिए नहीं बता सकते हैं ताकि हमारी वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए आपको हम ड्रीमलैंड के बारे में बताते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में फ्री फायर पबजी का नाम सुना है? या इतने जो बड़े बड़े मस्त गेम है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, जो बहुत मस्त गेम है जो कि एक नॉर्मल यूजर्स खेलते हैं, तो ऐसे एक ड्रीमलैंड भी गेम बनाया गया है जो कि जिसे सिर्फ वीएच यूज़र यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र खेल सकते हैं। लेकिन बस अंतर ड्रीमलैंड में इतना ही है कि इस ड्रीमलैंड में स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिर्फ जब हम लॉगिन करते हैं या जब हम पासवर्ड या मेल आईडी वगैरह डालते हैं तब ये सिर्फ दिखाई देता है, बाकी इसके अंदर की एक्टिविटी कुछ भी नहीं दिखती। इसलिए इसे नॉन विजुअली चैलेंज इस गेम को नहीं खेल सकते हैं, इसे सिर्फ ओनली विजुअली चैलेंज इस गेम को खेल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ड्रीमलैंड और पबजी में क्या अंतर है। ड्रीमलैंड, पबजी और फ्री फायर में क्या अंतर है? तो देखिए, पबजी और फ्री फायर ड्रीमलैंड में क्या डिफरेंट है। पबजी और फ्री फायर में हम लोग ऑडियो चैट भी कर सकते हैं या बाकायदा हम माइक ऑन करके बात भी कर सकते हैं किसी भी जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन ड्रीमलैंड में ऐसा इस प्रकार नहीं है। ड्रीमलैंड में एक मल्टीमीडिया प्लेयर गेम है, जैसे पबजी और फ्री फायर एक मल्टीमीडिया प्लेयर गेम है, ऐसे ड्रीमलैंड भी एक मल्टीमीडिया प्लेयर गेम है, एक ऑनलाइन गेम है। यहाँ पे आप अपने दोस्त भी बना सकते हैं, आप उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं और उनके साथ आप चैट भी कर सकते हैं। चैट आप सिर्फ कर सकते हैं बट आप वॉइस चैट नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑडियो चैट फ्री फायर और पबजी में होती है। तो आप ड्रीमलैंड में सिर्फ टाइप करके ही चैट कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही अंतर है। और पबजी और फ्री फायर में जैसे कि हम गाड़ी में चढ़ के या गाड़ी को चलाते हुए फाइट भी करते हैं, लेकिन ड्रीमलैंड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ड्रीमलैंड में सिर्फ सिंपली तौर पर फाइट होती है। पबजी और फ्री फायर में जैसे हम वेपन्स और गन शूट करते हैं, जैसे AK-47 हमें फ्री फायर में गन मिलती है, पबजी में मिलती है, लेकिन ड्रीमलैंड में गन का फिलहाल के लिए कोई सिस्टम नहीं आया अब तक, मैंने नहीं सुना। हालांकि सिर्फ वेपन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एरोज़ और स्वर्ड्स हैं और काफ़ी हाई लेवल की एरोज़ या हाई लेवल्स की स्वर्ड वगैरह या नाइफ, ये सब आप वेपन्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गन का कोई सिस्टम नहीं है ड्रीमलैंड के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ड्रीमलैंड और फ्री फायर में क्या अंतर है। हाँ, ड्रीमलैंड, फ्री फायर और पबजी में एक सबसे बड़ा समान है कि जिस प्रकार से फ्री फायर और पबजी में सर्वर होते हैं खेलने के लिए, ऐसी ड्रीमलैंड के अंदर भी सर्वर बनाए गए हैं। यानी कि हर एक सर्वर पर कोई ना कोई लोग मिलते ही हैं। तो मैं जिस सर्वर पर मैं खेलूंगा वो नंबर 3 का सर्वर होगा, जिसमें मैं आप लोगों को खेलना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से खेला जाता है। लेकिन आज खेलेंगे नहीं, आज हम सिर्फ बस लॉगिन के बारे में जानेंगे और उसके एक एक फंक्शन के बाहर से हम उसके एक एक फंक्शन के बारे में जानेंगे, ताकि जिससे कि हमारा वीडियो ये बिल्कुल भी लंबा ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और हाँ दोस्तों, आपको इस गेम को टॉकबैक को सस्पेंड करके खेलना होगा और इस गेम में हेडफोन लगाना कंपलसरी है, परंतु मैं यहाँ पर हेडफोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्पीकर का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Latest version. The enemy troops broke into the capital, and Emperor Huzong and Qinzong were abducted. At this time, it was only little more than 100 ये दोस्तों जो टक की आवाज आती है ना, जो ये क्लिक की आवाज सुनते हो, अगर आप ये बैकग्राउंड पूरा नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप ये पूरी आप इसके बारे में अगर पूरा नहीं सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल टैप कर दीजिए। The Southern Song Dynasty was begun. The Dreamland. Change log on July 6th. 1. Login button. और हाँ दोस्तों,
एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ इस गेम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों। वैसे गेम चाइनीज़ गेम है और इस गेम को अभी इंग्लिश में ज़्यादा लॉन्च हुए महीने भी नहीं हुए हैं। ये अभी कुछ ही महीने इसको लॉन्च हुए हैं इंग्लिश में हुए, लेकिन ऑलमोस्ट ये गेम अब तक चाइनीज़ में चलता हुआ आया है, क्योंकि इसे चाइना ने लॉन्च किया था इस गेम को, ड्रीमलैंड को। लेकिन हमारा जो टॉकबैक जो वर्क करता है वो इंग्लिश में वर्क करता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप इस गेम को डाउनलोड करेंगे तो ये गेम आपको गूगल TTS में बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, पर आपको अपना यहाँ पर TTS चेंज कर लेना है। और इस गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके देखते हैं। Password input box. 12-bit password. Count input box. Comma the Monero 816 @gmail.com. Enter. Drop down to select the history account. चलिए शुरू से हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है और यहाँ पे वो मेरी Gmail ID बता रहा है। Password input box. 12-bit password. Open enter. यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड रख लेना है। ओके, Login button. ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, जो आपने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। Search login button. सर्च लॉगिन बटन। दोस्तों यहाँ पे कुछ होता नहीं है, मैंने यहाँ पे कई बार क्लिक किया पर यहाँ पे कुछ होता नहीं। Remember password selection box is selected. रिमेंबर पासवर्ड सिलेक्शन बॉक्स इज सिलेक्टेड। दोस्तों आपको ये सिलेक्ट रखना है ताकि आप पासवर्ड भूल ना जाएं। Clear current account button. क्लियर अकाउंट बटन। दोस्तों मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि कभी भी यहाँ से अपना अकाउंट गलती से भी क्लियर मत कर लेना। अगर आपने यहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, अगर आप फिर वापस उसी अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो दोस्तों लॉगिन होगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी समस्या हुई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन किया था तो मैंने जब गलती से अकाउंट क्लियर किया था तो दोबारा से मेरा फर्स्ट अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ और मुझे अपना फिर से अपना Gmail ID नया बनाना पड़ा, तब जाकर के लॉगिन हुआ था। Register button. रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं, रजिस्टर बटन पर हम क्लिक करते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ पर सिंगल फिंगर से हम ऊपर की तरफ को स्वाइप भी कर सकते हैं। Phone number and input box. फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बॉक्स। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ोन नंबर से लॉगिन तो नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालते हैं तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो आता ही नहीं फ़ोन में, सीधा मेल पर आता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपका जो Gmail अकाउंट है, यानी कि आप जिससे जो आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है, आप वही आपको यहाँ पर अकाउंट डालना है। Verification contained box. वेरिफिकेशन बॉक्स। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जब आप यहाँ पर अपना Gmail ID डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड पर डबल क्लिक करेंगे या उंगली स्वाइप करेंगे ऊपर को, तो आपका जो मेल बॉक्स है, यानी कि आपका जो Gmail ID है, वहाँ पर आपके पास कोड आएगा 4 अंकों का, वो आपको एंटर कर लेना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग ओनली सिर्फ इंग्लिश और हिंदी TTS यूज़ करते हैं, हम चाइनीज़ TTS यूज़ नहीं करते, तो उसमें कुछ चीज़ें चाइनीज़ में लिखी होंगी जो कि आपको टॉकबैक पढ़ के नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चाइनीज़ गेम है, वैसे आपको बस वो जो पासवर्ड होगा वो इंग्लिश में बोल के बताएगा, तो आपको वही पासवर्ड एंटर कर लेना है। वही आपको, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, आपको वही कोड एंटर कर लेना है। ओके। और एक सबसे पहली बात, जब Gmail ID लॉगिन करेंगे तो आप टॉकबैक को रिज्यूम कर लेंगे, तब जाकर के आप अपने बॉक्स में Gmail ID डालेंगे, तब ओके का बटन दबाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, तो आपको बिना टॉकबैक रिज्यूम करे ही यहाँ पर आपको अपना कोड डालना है। वहाँ पे टॉकबैक वर्क करता है, लेकिन Gmail ID जब डालेंगे तो वहाँ पे आपका टॉकबैक ये बिना टॉकबैक सस्पेंड किए हुए वर्क नहीं करेगा, आपको टॉकबैक रिज्यूम करना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। Password input box. यहाँ पे दोस्तों आपको पासवर्ड डाल लेना है। Password or input box. फिर से आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है, यानी कि रीएंटर करना है। Submission or registration button. सबमिशन रजिस्ट्रेशन बटन, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, चलिए बैक हो जाते हैं यहाँ से। Register button. बैक होने के लिए आपको उंगली को, जो आपकी जो फिंगर है उसको डाउन खिसका लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, राइट की तरफ। Notice button. नोटिस। दोस्तों ये वही नोटिस है जो आप जब आपका ये गेम स्टार्ट होता है तो जब आपको नोटिस पढ़कर सुनाया जाता है, ये वही नोटिस है, सेम टू सेम। आप ये नोटिस खुद से पढ़ के देख सकते हैं कि जब भी इनका अपडेट आता है तो उसमें नया नोटिस चढ़ता रहता है, यानी कि इसमें नया नोटिस आता रहता है। ओके, कि हमारे अपडेट में क्या क्या आया है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खुल सकती हैं, क्या क्या गिफ्ट्स खुल सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। No button. यहाँ से आप हेल्प सेक्शन में जाके आप खुद देख सकते हैं।
Join the official QQ group button. ज्वाइन द ऑफिशियल क्यूक्यू ग्रुप बटन। दोस्तों वैसे ये ऑप्शन मुझे किसी काम का लगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि इस ऑप्शन में होता क्या, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे लॉगिन किया था तो इधर से वो ग्रुप में जुड़ा ही नहीं था। Reset password button. यहाँ से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। TTS setting button. TTS सेटिंग बटन। दोस्तों ये जो TTS है मैंने एलिक्वेंस TTS यूज़ किया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे हम TTS क्यों चेंज कर लेते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है TTS चेंज करने का कि जब हम TTS को चेंज नहीं करेंगे और बाय डिफॉल्ट हमारा गेम गूगल TTS में रहता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब इस गेम को हम खेलते हैं ना, तो एक तो साथ में इंग्लिश में गूगल TTS बोलता ही बोलता है, ये साथ में चाइनीज वाला TTS भी बोलता है। ये सबसे बड़ी अजीब बात है जो कि दोनों वॉइस डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप यहाँ पे TTS की सेटिंग्स में जाकर के ऑटो TTS एलिक्वेंस TTS या आप जौन सी भी आप वॉइस यूज करते हैं वो रखिए। मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। Switch the TTS channel. At present is normal channel. स्विच द TTS चैनल एज ए नॉर्मल चैनल। ये आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। Select the TTS library. The game is silent. After changing the TTS library, please uninstall the game completely and reinstall it again. At present the DTI Eloquence TTS total of 5. देखिए उसने बोला है कि ये TTS लाइब्रेरी है, यहाँ से आप TTS को ले सकते हैं। कौन कौन सा आप TTS जो सा भी आप यूज़ करते हैं आप वही TTS लीजिए। लेकिन मैं एक बार एक एग्जांपल में ज़रूर देना चाहूँगा कि जब तक आपका ये ऐसा ना बोल जाए कि सिलेक्टेड TTS एलिक्वेंस TTS, तब तक आप उस TTS पे क्लिक करते रहना, क्योंकि कभी कभी गलती से ऐसा भी होता है कि हमारा TTS सेलेक्ट हो जाता है लेकिन फिर भी हमारी चाइनीज़ वॉइस काम करने लग जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। Set up the TTS volume. At present is 100 maximum. यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं TTS वॉल्यूम का 100% पे सेट, यानी कि इसकी मैक्सिमम 100% है अभी। Set down the TTS volume. At present is डाउन 100 कर सकते maximum. हो। Set up the TTS speed. At present is 25. यहाँ से आप TTS की स्पीड बढ़ा सकते हो। Set down the TTS speed. At present is यहाँ से आप 25. स्पीड कम कर सकते हो। Set up the TTS pitch. At present is 0. यहाँ से आप TTS की जो पिच है वो आप हाई कर सकते हैं। Set down the TTS pitch. At present is 0. ओके, तो चलिए बैक हो जाते हैं। यहाँ से आप TTS की स्पीच जो उसका जो पिच है वो आप डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए TTS setting बैक हो button. जाते हैं और आगे देखते हैं क्या है। Channel. Shuzman. चैनल शुशुरंग। ये दोस्तों ये चैनल का नाम तो खैर यही रहेगा, क्योंकि जो उसका जो चाइनीज डेवलपर है शुशुरंग, ये उसी का नाम है, तो ये उसी का चैनल है और ये इसी का बनाया हुआ गेम है। Quit game button. क्विट, यहाँ से आप गेम को क्विट कर सकते हैं। Use English selection box is selected. यूज इंग्लिश सिलेक्शन बॉक्स इज सिलेक्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देनी है। आपको यहाँ पे चाइनीज़, यहाँ पे 2 लैंग्वेज होगी, चाइनीज़ और इंग्लिश, तो आपको चाइनीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो टॉकबैक है वो बिल्कुल भी इस गेम में काम नहीं करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देना है। Use English selection box is selected. ओके, अब चलते हैं कि सर्वर पर कैसे लॉगिन होते हैं। हमारे यहाँ की चीज़ें खत्म हो चुकी है, अब सर्वर पर हम लॉगिन करके दिखाएंगे कि सर्वर पर लॉगिन कैसे होता है। Quit game channel. TTS set back point equal button. Register button. Use member budget login password. Account input box comment. Login button. Password input box. 12-bit password login button. ओके, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। Validating account number. Connect the server button. ये दोस्तों यहाँ पर सर्वर आया है, कनेक्ट टू सर्वर बटन। ओके, हालांकि मैं सेकंड सर्वर पर खेल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थर्ड सर्वर पर खेलें, क्योंकि मेरे थर्ड सर्वर में यानी कि जो तीसरे नंबर का जो सर्वर है उससे प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, और इसलिए मैं खेल नहीं पाया वहाँ पर। तो देखते हैं हमारा सर्वर करंटली हमारा कौन सा सर्वर है। Connect the server button. Current select server is long hand on the mobile zone. Click the switch. ये दोस्तों तीसरे नंबर का सर्वर है, लॉन्ग मोबाइल जोन वाला। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इधर सर्वर जिसने जहाँ पर सर्वर का नाम बताया वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 सर्वर दिखाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सर्वर बने हुए हैं यहाँ पे, और हर सर्वर पर कोई ना कोई होता ही है। मैं भी आप लोग के साथ आने वाले वक्त में तीसरे सर्वर पर ही खेलूँगा आप लोगों के साथ। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको जो नाम बताऊँगा वहाँ पे आप मुझे देखेंगे। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। Account is 65584. अकाउंट, ये इससे कुछ अकाउंट में बताया, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। ये किसी काम की चीज़ नहीं है। Current select server is long hand on the mobile zone. Click the switch. Connect the server button. तो चलिए यहाँ पे हम सर्वर पर कनेक्ट हो जाते हैं फिलहाल के लिए। Log into the server.
Your Suzuan player. Welcome back. Your game button. ओके, ये सर्वर पर लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ हीरो दिए गए हैं। ओके, बताते हैं आपको। मैं राइट के साथ स्वाइप करता हूँ। Earth Hero 1 of Suzuan. Level 14. Male. You can't choose role deletion. एक सर्वर में आप सिर्फ 3 हीरो चूज कर सकते हैं, यानी कि आप एक सर्वर में सिर्फ 3 ही हीरो रख सकते हैं। तीसरे के बाद आप यहाँ पर और कोई हीरो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एक सर्वर पर सिर्फ 3 हीरो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा जो पहला ये जो मेरा सर्वर है, इस पे एक आईडी, इसमें मैंने एक हीरो ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है, जिसका नाम है मुन्ना, जो कि मेरे घर का निकनेम है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं क्या है। Open Create Hero Interface button. ओपन क्रिएट हीरो इंटरफेस बटन। यहाँ पे आप हीरो क्रिएट कर सकते हैं, एक और हीरो भी आप क्रिएट कर सकते हो। Delete Earth Hero button. यहाँ से आप हीरो डिलीट कर सकते हो। आप चाहे तो करंट हीरो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। Transfer Hero. Cost 1000 diamonds. All crops will be found after cross-dress transfer button. यहाँ से आप चाहे तो हीरो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास डायमंड होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास डायमंड नहीं है। Back login button. यहाँ से आप फिर से उल्टा बैक लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे सर्वर में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक भी हो सकते हैं। ओके, आप बैक क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैक हो जाएगा। ये सर्वर से बाहर आ जाएगा। Transfer Delete Earth. Open Create Hero 1 of Suzuan. Level 14. Male. You open Create Hero Interface button. तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे हीरो क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि मेरे ऑलरेडी 2 हीरो पहले से क्रिएट है, एक प्रशांत और एक मुन्ना। मेरे 2 हीरो ऑलरेडी क्रिएट हैं और दोनों को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन वो डिलीट हो नहीं पा रहे। वो कह रहा है कि 7 दिन बाद डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो मैं एक और हीरो क्रिएट कर लेता हूँ, जिस हीरो से मैं आपको खेलना सिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। Please select a gender. यहाँ पे दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करने को आता है, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल है और राइट की तरफ सेलेक्ट करते हैं तो ये फीमेल है।临安南渡方胸功能死劫，ये 女子易捐躯。 ये फीमेल है।男儿志在四方，起脚困泥沙。男儿志在四方， तो ये जो हंसने वाला जो मेल है, मैं इसको रख लेता हूँ अपने साथ। Set Shao feature. Long range. Magical. Burst. Multi-target. तो मैंने अपने जेंडर मेल सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं इनके बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग वेपन्स है कि जैसे इस वेपन की रेंज कितनी तेज है, इस वेपन की रेंज कितनी तेज है, सेंशाओ की रेंज कितनी तेज है ना। उसकी शॉर्ट रेंज है, उसकी लॉन्ग रेंज है, उसकी शॉर्ट रेंज है। तो आपको मैं तो खैर वैसे फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करूँगा, सेंशाओ, जो कि जिसकी काफ़ी अच्छी रेंज भी है और अच्छी फाइट भी करता है। आप स्वर्ड वाला रेंज भी रख सकते हो। यहाँ पर शायद 1 2 3 4 शायद 10 या 12 रेंजेस हैं यहाँ पे। आप कोई सी भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रेंज में आप कंफर्टेबल हैं। मैं फर्स्ट वाली ही रेंज सेलेक्ट करूँगा, जो पहले यहाँ पर दिखाई है, सेंशाओ वाली। Set Shao feature. Long range. Magical. Burst. Multi-target. ओके, यहाँ पे बहुत सारी रेंज वाली चीज़ें हैं, जैसे Demon feature. Long range. Magical. Pet summon. Continuous treatment. इसकी भी लॉन्ग रेंज है। Usual feature. Long range. Magical. Instant treatment. Power addition. छुचुरों की भी लॉन्ग रेंज है। Genmo feature. Short range. Magical. Power reduction. Continuous damage. इसकी शॉर्ट रेंज है। Yansai feature. Long range. Physical. Machine summon. Trap. ये एक मशीन वाली रेंज है, बट मुझे इसकी फाइट अच्छी भी नहीं लगी। Suchen feature. Short range. Physical. Stealth range. Burst. Benyang feature. Short range. Physical. Charger. Resistant. ये जो चार्जर वाला जो फीचर है, ये दोस्तों स्वर्ड वाला फीचर है। ये तलवार घुमाता है। Keypad feature. Short range. Physical. Flexible. Offensive and defensive. Keypad feature. Short range. Physical. Flexible. Benyang feature. Short range. Physical. Charger. Resistant. Suchen feature. Short range. Yansai feature. Genmo feature. Demon feature. Set Shao feature. Set Shao feature. Long range. तो Magical. मैं Burst. सेंशाओ को Multi-target. रख लेता हूँ अपने साथ। सेंशाओ रेंज को रख लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। Eliminated box. ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हीरो का नाम डाल देना है। ठीक है, मतलब आपका जो भी नाम है वो आप नाम डाल दीजिए। मान लीजिए जैसे मेरा नाम मनीष है, तो अगर मैं अपना मान लो मनीष नाम डालता हूँ तो वो नाम सक्सेस हो जाएगा, तो अच्छी बात है। यदि अगर आप वो नाम अगर पहले से किसी ने डाला हुआ है तो वो नाम लेने से मना कर देगा, फिर आपको सेकंड कोई और नाम डाल देना है। और दोस्तों ये गेम बिना इंटरनेट के बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। ओके, पीछे हम लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? Random roll name button. रैंडम रोल नेम बटन। दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये
ये आपका हीरो का नाम खुद से रख देगा, यानी कि जो आपका जो मेल जेंडर है, जो हीरो है आपका, ये चाइनीज में उसका नाम खुद से रख लेगा, ये ड्रीमलैंड। ओके, तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, और मुझे नाम डालने के लिए टॉकबैक ऑन करना ही पड़ेगा, और मैं मैरी गोल्ड नाम डालूंगा। ओके, तो मैंने इनबॉक्स ओपन कर रहा हूँ और टॉकबैक को सर्च कर रहा हूँ, और मेरा नाम रहेगा मैरी गोल्ड। तो आप मुझे लेवल 3 पर सर्च कर सकते हैं, ओ सॉरी सर्वर 3 पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, और अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टॉकबैक ऑन कर देता हूँ। Showing forth. Editing. Regards. Edit box. H. C. G. M. Delete. Clear text. Delete. Editing. Edit box. ओके, तो मैं नाम डालता हूँ मैरी गोल्ड। M. Fourth. M. A. A. Y. E. R. 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 Y. Y. Editing. Mary. Edit box. Space. Fourth. Mary. H. G. G. O. O. L. L. D. D. अब मैं यहाँ पे ओके में क्लिक कर देता हूँ। OK button. Input N. Keyboard hidden. Game view. अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से टॉकबैक को सस्पेंड कर लेते हैं। Create narrow button. क्रिएट नैरो बटन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। देखते हैं ये मैरीगोल्ड नाम लेता है नहीं लेता है। Role name Marigold closed bracket is not valid. Please enter a new name. ओह, इसने बोल दिया कि रोल नेम मैरीगोल्ड इज नॉट वैलिड। मुझे लगता है शायद मैंने स्पेस दे दिया है, तो इसलिए शायद इसने नाम नहीं लिया होगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इस गेम, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। Random role name button. Random role name button. Input or eliminate the box. The Marigold has been entered. Input start. Showing forth. Editing. Delete. Delete. L deleted. Delete. O deleted. Editing. Edit box. M. Fourth. M. A. A. R. 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 U. Y. Y. H. G. G. O. O. L. L. X. D. D. OK button. Input N. Keyboard hidden. Game view. अब दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। Create narrow button. Your Superman player. Welcome back. Enter game ओके, button. तो मैंने स्पेस दिया था, मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो मेरा मैरीगोल्ड नाम से मेरा जो हीरो था वो क्रिएट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर एंटर गेम पर बटन क्लिक करेंगे, और ये हमारा सर्वर पर लॉगिन हो जाएगा। Enter game button. This is your first time to log into the game. Now you will be able to guide the basic operation after you log into the game. You can receive or have the boot by double-clicking anywhere on the screen, or skip the boot by triple-clicking anywhere on the screen. During the boot process, you can repeat the boot speech by sliding left and down in the top half of the screen. Navigation button. दोस्तों एक काम कीजिएगा, आप लोग खुद ही जो है ये जो वो ट्यूटोरियल खेलने को कह रहा था, तो ट्यूटोरियल खेलने को कह रहा था, तो ये प्लीज आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम बताएंगे इसकी कुछ और बेसिक सेटिंग्स, और जानेंगे कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो 2 भागों में डिवाइड क्यों हो जाती है। क्या आखिर ऐसा रीजन है जो हमारी जो फोन की स्क्रीन है वो 2 लेआउट में हो जाती है, माने कि 2 पार्ट्स में वो बट जाती है। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।